घर की 5 चीज़ें दूसरे को देने से भयंकर गरीबी आती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है घर की ये 5 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। खासकर दिवाली के समय में तो ये चीज़ें भूल से भी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। अक्सर महिलाएं अपनी पड़ोसन को अथवा रिश्तेदारों को अपनी ये चीज़ें दे देती हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इसके भयंकर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा में छिपा है वो महत्वपूर्ण ज्ञान जो हर स्त्री के लिए यह जानना आवश्यक है। कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि घर की कौन सी 5 वस्तुएं कभी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो भी ये स्त्री ये चीज़ें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको यह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब मध्य देश में एक अंतर्गत समृद्ध और सौभाग्यवान नगरी थी। इस नगरी में चारों ओर सुख समृद्धि का वास था और यहाँ के निवासी सुखी और समृद्धि जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नगरी में सुलोचना नाम की एक स्त्री निवास करती थी। सुलोचना अपने पति और सास ससुर के साथ एक बड़े सुसज्जित घर में रहती थी। वाचस्पति एक वैश्य था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके अनाज की दुकान नगरी में प्रसिद्ध थी, जहाँ लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते जाते थे। वाचस्पति की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी दुकान खूब चलती थी। सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति और परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उसके हृदय में धर्म और सत्य के प्रति गहरी आस्था भी थी। वो अपने कर्तव्य का पूरा निष्ठा के साथ करती थी। सुलोचना का स्वभाव अत्यंत ही दयालु था। वो सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। उसका दिन सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो जाता था। सुलोचना सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी। वो रोज आंगन में रंग बिरंगे रंगोली बनाती थी, जिससे पूरा घर एक दिव्य आभा से भर जाता था। इसके बाद वो पूरे घर की सफाई करती, फिर स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाती थी। सुलोचना का विश्वास था कि पूजा के बिना कोई भी दिन शुभ नहीं होता, इसलिए वो प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की आराधना करती। उसके पूजा स्थल पर संजीव और आभास होता था, जहाँ दीपक की ज्योति और धूप की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। सुलोचना का यह धार्मिक और कर्तव्य परायण गुण उसे अन्य महिलाओं से अलग बनाते थे। उसके सास ससुर और पति वाचस्पति उससे अत्यंत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि सुलोचना न केवल गृह कार्यों में निपुण थी, बल्कि वो घर का ध्यान भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ रखती थी। सुलोचना के बारे में नगर के लोग कहते, यह स्त्री साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। वो अपने परिवार का कितना अच्छे ध्यान रखती है और दूसरों की सहायता में सदैव तत्पर रहती है। सुलोचना दान पुण्य करने में भी कभी पीछे नहीं रहती। उसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। सुलोचना का मानना था कि दूसरों की सहायता करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। उसका उदाहरण की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उससे दयालु और परोपकारी स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते। सुलोचना अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करती थी। जो भी पड़ोसी किसी भी तरह की सहायता मांगने सुलोचना बिना किसी हिचक के ही उसे दे देती थी, चाहे वो भोजन वस्त्र हो या अन्य आवश्यक वस्तु। सुलोचना सब कुछ खुले दिल से बांट देती थी। उसकी इस उदारता के कारण पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे और कहते थे, सुलोचना तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा का अवतार है। सुलोचना का यह स्वभाव देखकर लोगों की से बहुत सराह, लेकिन उसके कभी इसका घमंड नहीं किया। वो सदैव विनम्रता और सम्मान के साथ बात करती। उसके भीतर कोई भी अहंकार का भाव नहीं था, बल्कि वो हर किसी को आदर और सम्मान देती थी। एक दिन सुलोचना का पति वाचस्पति, जो अनजान अनाज का व्यापारी था, थके हुए कदमों से घर लौटा। वाचस्पति ने देखा कि सुलोचना हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुलोचना ने अपने पति को देखा, कहा, हे नाथ, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आज व्यापार में कुछ कठिनाई आई या
ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ उतार दी। हाँ सुलोचना, आज का दिन कुछ कठिन रहा। व्यापार में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। सुलोचना ने प्यार से कहा, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखें। चलिए मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। वाचस्पति ने अपने मन की चिंता को छुपाते हुए कहा, सुलोचना तुम हमेशा मुझे सहारा देती हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा ही मुझे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सुलोचना ने अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, यह मेरा धर्म है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप ही मेरे लिए सब कुछ है। इस प्रकार से सुलोचना और उसका पति दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर एक दिन दोपहर के समय सुलोचना रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी सहेली पड़ोसन वसंती, जो उससे अच्छी मित्र थी, उसके घर आई। वसंती ने का चेहरा चिंतित और थका हुआ लग रहा था। उस पड़ोसन ने आवाज़ लगाई तो सुलोचना रसोई से चलकर बाहर आ गई। तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन खड़ी हुई है। सुलोचना ने उसका स्वागत करते हुए उससे कहा, आओ बसंती बहन, आज कैसे तुम्हारा चेहरा इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहा है? कुछ परेशानी है क्या? सुलोचना की पड़ोसन बसंती ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, सुलोचना बहन, आज मेरे घर अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी रोटियां बनानी है, लेकिन मेरे पास चकला, बेलन और तवा नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए चीज़ें दे सकती हो? मैं काम खत्म होते ही लौटा दूंगी। सुलोचना ने उसकी चिंता प्रेम से कहा, वासंती बहन, इसमें चिंता की क्या बात है? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए संकोच क्यों किया? ये लो, मैं अभी तुम्हारे लिए चकला, बेलन और तवा आती। तुम सुलोचना अपने रसोई घर में जाने लगती है। कुछ समय बाद वह तवा, चकला, बेलन वापस लौट कर आती है और उसे पड़ोसन को दे देती है। चकला, बेलन और तवा पाकर बसंती की आंखों में आभार के आंसू छलक आए। उसने कहा, सुलोचना बहन, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना मैं क्या करती? भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, तुम वह एक ही जैसे हैं। जब मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरी मदद करती। अब तुम चिंता मत करो और जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो। वसंती ने सुलोचना को धन्यवाद दिया और चकला, बेलन और तवा लेकर चली गई। कुछ समय बाद सुलोचना फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी उसकी दूसरी पड़ोसन कमला आई। कमला का चेहरा उतरा हुआ थका था। कमला ने सुलोचना के घर पर आकर आवाज़ लगाई। कमला की आवाज़ सुनकर सुलोचना किचन से बाहर आकर कमला के पास आकर पूछने लगी, पधारो कमला बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। कमला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सुलोचना बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है। मेरे पास झाड़ू भी नहीं। मैंने अपने पुराने झाड़ू फेंक दिए, सोच कर कि नई लाऊंगी, पर अब कोई नई झाड़ू नहीं मिल रही, पर गंदा हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सुलोचना ने उसकी तकलीफ को समझते हुए कहा, कमला बहन, तुम इस छोटी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? लो, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू देती हूँ। फिर सुलोचना घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद वो झाड़ू लेकर वापस आई और उसने उस झाड़ू को कमला के हाथ में सौंप दिया। कमला झाड़ू पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। कमला को प्रसन्न देखकर सुलोचना ने कहा, कमला बहन, अब तुम इस झाड़ू ले जाओ और अपने घर की सफाई करो। घर की हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कमला ने धन्यवाद देते हुए कहा, सुलोचना बहन, मैं क्या कहूँ, तुम मेरे लिए भगवान भेजे किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी यह झाड़ू मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगी। जल्दी से घर साफ करके तुम्हें लौटा दूंगी। सुलोचना ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कमला बहन, इसमें कोई हर्ज नहीं। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो झाड़ू लौटा देना। तुम्हारा घर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि तुम शांति से रह सको। कमला ने सुलोचना को धन्यवाद कहा और झाड़ू लेकर चली गई। फिर शाम होने को थी तो सुलोचना ने दरवाजे पर दस्तक सुनाई। अब सुलोचना की तीसरी पड़ोसन रुक्मणी उसके घर आ गई थी।
चेहरा उदास और चिंता में डूबा हुआ था। फिर सुलोचना ने चलकर रुक्मणी के पास आ गई। बड़े ही प्रेम से उससे कहने लगी, रुक्मणी बहन, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मुझसे जो हो सकता है ज़रूर करूँगी। रुक्मणी थकी हुई आवाज़ में कहा, सुलोचना बहन, मेरी बेटी को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं। मेरे चिंता का कारण यह है कि मेरे पास उसे पहनाने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत था वो सब बीमारियों में खर्च हो गया। अब क्या करूं, यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो मेरी बेटी के लिए कुछ गहने और एक साड़ी उधार दे दो। वादा करती हूँ काम खत्म होते ही सब लौटा दूंगी। सुलोचना ने रुक्मणी की तकलीफ समझी और उसकी आंखों में आंसू देख उससे अपने मन में सोचा कि कितनी मजबूर है, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। फिर उसने प्रेम से कहा, रुक्मणी बहन चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है, उसे कैसे बिना साज सज्जा के छोड़ सकती हूँ। ये लो, तुम्हारे मेरे अच्छे साड़ी और गहने देती हूँ, तुम पहनाकर किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। रुक्मणी की आंखों में कृतज्ञ आंसू छलक पड़े। उसने कहा, सुलोचना, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे लिए क्या किया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। फिर सुलोचना घर के अंदर चली गई। कुछ समय बाद साड़ी और कुछ गहने लेकर लौट कर आई और उसे वो साड़ी और गहने अपने पड़ोसन को दे दिया। सुलोचना ने उसे देते हुए कहा कि रुक्मणी बहन, तुम्हारी बेटी का जीवन बचने वाला है, यह बहुत खुशी की बात है। अब तुम जल्दी से तैयारियां करो और इस बात की चिंता मत करना, यह साड़ी और गहने बेटी को पहना दो और बाद में इसे लौटा देना। रुक्मणी ने सुलोचना का धन्यवाद कहा, वो भी प्रसन्न होकर चली गई, गहने लेकर चली गई। सुलोचना को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर जैसे ही रात होने आई थी, सुलोचना ने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। उसकी चौथी पड़ोसन कुछ मांगने के लिए उसके घर पर आई। जब सुलोचना ने अपनी पड़ोसन की आवाज़ सुनी तो वो चलकर उसके पास आ गई। उसकी पड़ोसन गौरी थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव थे। तब सुलोचना ने उससे कहा, गौरी बहन, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? अगर कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूँ अवश्य करूँगी। गौरी ने दुखी स्वर में कहा, सुलोचना बहन, आज मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरा बच्चा बहुत भूखा और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। मैं नहीं जानती अब क्या करूँ। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारे पास थोड़ा दूध हो सकता है जिसे मैं अपने बच्चे को पिला सकूँ? सुलोचना ने गौरी की हालत देखी और उसका दिल भर गया। उसने तुरंत कहा, गौरी बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने मुझसे पहले ही क्यों नहीं कहा? ये लो, तुम्हें अभी थोड़ा दूध देती हूँ, तुम्हारे बच्चे की भूख सबसे महत्वपूर्ण है। फिर सुलोचना घर के अंदर गई और थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में एक कटोरा दूध लेकर आ गई और उसे दूध का बर्तन अपनी पड़ोसन गौरी के हाथ में दे दिया और उसे प्यार से, गौरी बहन, ये लो दूध, तुम्हारा बच्चा भूखा होगा, ये दूध गाय का है, इसे तुम अपने बच्चे को पिला दो। गौरी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, सुलोचना, तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुलोचना ने गौरी से कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारे बच्चे का पेट भरना मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। अब जल्दी जाओ और अपने बच्चे को दूध पिलाओ। फिर सुलोचना की चौथी पड़ोसन गौरी सुलोचना को धन्यवाद कह दूध लेकर अपने घर लौट गई। सुलोचना की चौथी पड़ोसन के जाते ही सुलोचना के घर से देवी लक्ष्मी भी चली गई। देवी लक्ष्मी के जाते घर की रौनक समाप्त हो गई। माता लक्ष्मी के जाते ही घर में दरिद्रता प्रवेश कर लेती है, लेकिन सुलोचना इस बात से अनजान थी। माँ लक्ष्मी के रूठ कर जाने से आगे उसके साथ होने वाला इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सुलोचना अपने सभी पड़ोसन की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर के काम करने लगती है। फिर रात होते उसका पति घर पर लौट कर आता है। सुलोचना अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति आनंद से सो जाते। फिर दूसरे दिन सुलोचना और उसके पति दोनों जागते तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक
आदमी दौड़ता हुआ सुलोचना के घर पर आता है। हे सुलोचना के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुलोचना का पति एकदम से घबरा जाता है, दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया। वो देखते ही उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह वहीं बैठकर रोने लगता है और भाग्य को कोसने लगता है। फिर वो दुखी और निराश होकर घर लौटता है तो सुलोचना वहीं पर खड़ी होकर उसकी राह देख रही होती। वो सुलोचना के पास आकर खड़ा हो जाता और कहता है, सुलोचना, हम बर्बाद हो गए, हमारा सारा धन चोरी हो गया, सारा दुकान खाली हो चुका है। कहती है, आप चिंता न कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते। फिर सुलोचना अपने घर की तिजोरी में देखती है, वो भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुलोचना बहुत दुखी हो जाती। उसे समझ नहीं आता कि वह सुलोचना का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता और पूछता है, सुलोचना, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुलोचना कहती है, मैं घर पर ही, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। सुलोचना का पति कहता है, ये तो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोग घर पर बुलाती हो, उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया। क्रोध में आकर सुलोचना का पति उसे भला बुरा कहता है। सुलोचना की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है कि तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे किसी को भी मदद कर देती हो, इसी से किसी का सारा पैसा लिया है। घर के सभी लोग सुलोचना को भला बुरा कहते हैं। तभी सुलोचना अपने पति को दिलासा देती हुए कहती, हे नाथ, मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिया है, उसके पास से गहने लेकर वापस आती। फिर सुलोचना उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं है। वो स्त्री भी घर छोड़कर सुलोचना के गहने लेकर भाग गई होती है। सुलोचना निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुलोचना की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुलोचना को भला बुरा कहने लगता है। सुलोचना का पति कहता है, हे सुलोचना, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुलोचना कहती है, नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? सुलोचना का पति कहता है, तू कहीं पर जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती, तेरे ही कारण सब कुछ बर्बाद हुआ है, तू अब जा। सुलोचना अपने पति के हाथ जोड़कर विनती करने लगती, हे स्वामी, ऐसा न कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, दासी को आप घर में मत निकालिए। लेकिन सुलोचना का पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना, चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तो इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुलोचना दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। थोड़े ही दूर चलने के बाद उसे माता लक्ष्मी का एक मंदिर दिखाई देता है। चलते चलते सुलोचना माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहती, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरे घर को नहीं छोड़ा, कृपया मुझे बताएं, माँ, ऐसा कौन सा अपराध किया, मुझसे रूठ गई। फिर सुलोचना वहीं बैठकर सोचने लगी, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी? यही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना सोचकर सुलोचना अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगी। नदी के पास जाकर सुलोचना माता लक्ष्मी की प्रार्थना करती है, माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ, यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुलोचना नदी में कूदने ही वाली
कहती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी का वह स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उसके प्रकट होते ही वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो गई। माँ लक्ष्मी सुलोचना से कहती है, रुक जाओ सुलोचना, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो। सुलोचना आंखें खोलकर देखती, साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुलोचना बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ के बराबर नमस्कार करते हुए कहती है, माँ लक्ष्मी मुझे क्षमा करो, मैं पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, सुलोचना मनुष्य स्वयं प्राण नहीं लेना चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुलोचना कहती है, माँ मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रह सकती चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, सुलोचना मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति को तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारे ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें दान कर दी जिसके कारण तुम्हारे घर छोड़कर जाना पड़ा। स्त्री अपने घर की इन चीज़ें दूसरे को देती, उसके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं को तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुलोचना कहती, हे माँ ऐसी वो कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिसके कारण से आपने मेरे घर को त्याग दिया। हे देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुलोचना, इससे तुम पहली वस्तु चकला, बेलन और तवा, किसी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है, फिर इसका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान देता है। इसलिए सुलोचना, तुम अपने रसोई घर के चकले, बेलन, तवे अपने पड़ोसन को देना पहले सबसे बड़ी भूल थी। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, सुलोचना अब तुम्हारी दूसरी वस्तु विषय में सुनो। तुम्हारी पड़ोसन अपने घर में रखी हुई झाड़ू को दे दी। जिस वस्तु में मेरा सदैव वास हो उस वस्तु सबसे पहले प्रिय है, तुम्हें उसे दूसरे को दे दिया तो फिर तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। हे सुलोचना, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरे को दे देती है उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर के स्वच्छ किया जाता है, जहाँ स्वच्छता वहीं स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुलोचना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इसे कभी भी आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती, सुलोचना अब तुम्हारी तीसरी वस्तु सुनो। एक स्त्री को कभी दूसरे को नहीं देनी चाहिए आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण अन्य महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों के वास करती हूँ। स्त्री को 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देता है उसके जीवन में दुर्भाग्य आती है। हे सुलोचना, मैं तुम्हें चौथी विषय बताती हूँ। कभी मनुष्य को शाम को हो जाने के बाद सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुम शाम के समय दूध का दान किया। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करने से मनुष्य के जीवन में शुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। वस्तुएं कभी दूसरे को उधार अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुलोचना कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, सुनो, तुम्हें प्रायश्चित पहले ही कर लिया, इसलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा दूंगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर ध्यान हो गई।